ये उस योद्धा की गाथा है जो अर्जुन का सामर्थ्य लेकर जन्मा था, जिसमें द्रोण रचित चक्रव्यूह के मध्य तक पहुंचने का साहस था, जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, पर साहस युगों से बड़ा। अभिमन्यु! अभिमन्यु! रंग के नगाड़े गूंज उठे, कौरव दल मुस्काता था, द्रोण के रचे चक्रव्यूह को अभेद सभी बतलाता था। अर्जुन दूर रणभूमि से थे, कृष्ण संग निकल गए थे, पांडव दल के मुख पर संकट, कौरव हंसते इतराए। धर्मराज के मुख पर छाया चिंता का घन घोर अंधेरा, कौन भेदेगा व्यूह द्रोण का, कौन बचाएगा मान हमारा। अब आगे बढ़ा वो सिंह शावक जिसके रक्त में ज्वाला थी, जिसकी भुजाओं में अर्जुन का तेज और पराक्रम जागा था। बोला, ताऊ श्री चिंता मत करना, व्यू आज भेद के आऊंगा। भान मुझे बस इतना है कि भीतर कैसे जाना है, पर पांडव कुल के मान हेतु प्राणों को भी ठुकराना है। द्वार पर खड़ा शिव वरदान का बल साथ लिए, भीम सात्य की नकुल से देव सबको बाहर ही रोक दिए। धर्मराज की आंखों के आगे आशा का दीपक डोल गया, व्यू के भीतर वह सिंह अकेला सैकड़ों योद्धाओं से घिर गया। उधर अकेला व्यू के भीतर कौरव दल पर टूट पड़ा, द्रोणगण और कृपाचार्य भी देख रहे कैसा विकट लड़ा। जिस ओर बढ़ा वह रथ लेकर उस ओर विनाश की रेखा थी, 16 वर्ष का वे बालक था, पर भुजाओं में अर्जुन देखा था। बल का अभिमान गिरा, लक्ष्मण भी रणधूलि सोया, अश्वकेतु सुवर्चर भी उसके बाणों से बच ना पाया। जिसको बालक समझ रहे थे वो कौरव दल पर काल हुआ, जिस रण में आया अभिमन्यु कौरव दल का संहार हुआ। पुत्र की राजब धूल धरा पर दुर्योधन का अभिमान जला, क्रोध नहीं वो ज्वालामुखी था जिसने छल का अभियान चला। द्रोण ने देखा नियमों से तो ये वीर कभी ना हार सके, ने देखा सम्मुख जाकर इससे कोई पार न सके। तब सबने मिलकर मंत्र किया अब धर्म युद्ध को त्यागेंगे, एक अकेले बालक पर ही सब मिलकर रास्ते चलाएंगे। वीर कहाते धर्म सुनाते सभा बीच उपदेश सुनाते, 16 वर्ष के बालक पर फिर महारथी प्रहार चलाते। उस दिन द्रोण तुम्हारा शास्त्र कहाँ था, काल तुम्हारा मान कहाँ था, एक अकेले धी के आगे कुरुवंश का स्वाभिमान कहाँ था। कहाते फिरते थे जो झुंड बनाकर श्वान बले, नियमों से जो जीत न पाए छल का लेकर साथ खड़े। देखने हथे बालक पर तुमने कायरता के प्रहार किए, एक अकेले वीर को मार के किस मुख से सम्मान लिए। बाणों से तन छलनी था पर साहस अभी शेष था, रक्तधार बहती थी फिर भी मस्तक ऊंचा विशेष था। एक अकेले वीर के विरुद्ध सबने मिलकर वार किया, धर्म युद्ध की मर्यादा का उस दिन स्वयं संहार किया। तब दुशासन पुत्र बड़ा पीछे से गदा प्रहार किया, अचेत हुए उस वीर पर फिर सबने मिलकर वार किया। युद्ध नियम सब तोड़ दिए और मिलकर उसका वध किया। मैंने उनके नाम पर लांछन लगने नहीं दिया, उनका मस्तक सदा ऊंचा रहेगा। मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। अश्रु नहीं अभिमान करें, क्षत्राणी की कोख से जन्मा था ये कहकर गर्व करें। धर्म अधूरा छोड़ा नहीं था, पांडव ध्वज की आन बचाने पुत्र तुम्हारा अड़ा रहा था। 7 महारथी जीवित थे पर इतिहास के आगे हारे थे,
16 वर्ष के बालक पर मिलकर जो वार तुम्हारे थे, रण के वीर कहाते थे, धर्म की बातें करते थे, पर उस दिन चक्रव्यूह के भीतर अधर्म के साथ खड़े थे। द्रोण तुम्हारा शास्त्र कहाँ था, कर्ण तुम्हारा मान कहाँ था, एक अकेले वीर के आगे कुरुवंश का स्वाभिमान कहाँ था। सिंह कहाते फिरते थे जो झुंड बनाकर श्वान बने, नियमों से जो जीत न पाए छल का लेकर साथ खड़े। एक निहत्थे बालक पर तुमने कायरता के प्रहार किए, एक अकेले वीर को मार के किस मुख से सम्मान लिए। लक्ष्मण गिरा, बृहत बल गिरा, अश्वकेतु का अभिमान गिरा था, सुवर्च शरभ और अनेकों कारण में गर्व चूर हुआ था। जिसको बालक समझ रहे थे वो कौरव दल पर काल हुआ, जिस रण में आया अभिमन्यु कौरव दल का संहार हुआ। द्रोण बचा था, कर्ण बचा था, कृपाचार्य भी जीवित था, पर चक्रव्यूह के मध्य हुआ जो उसका साक्षी इतिहास था। 7 महारथी लौटे थे पर उनका अभिमान मरा था, लक्ष्मण का शव पड़ा था, दुर्योधन का सिर झुका था। जिसको मार विजय समझ बैठे वो कलंक सदा का लिखा था। 16 वर्ष का वरण बांकुरा, कौरव दल पर भाई